क्वेश्चन नंबर 9 है इफ Q 01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R फाइंड द वैल्यूज ऑफ अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें इसके साथ ये भी फाइंड आउट करना है QR और PR की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या बोला है कि जो Q पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे 0 और 1, वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम P पॉइंट से 5, -3 और Q और R पॉइंट से x, 6। तो सबसे पहले इसने बोला इक्वी डिस्टेंस है, तो हम सीधा निकाल सकते हैं यहाँ से PQ इज इक्वल टू QR, ये लिख सकते हैं अपन PQ इज इक्वल टू QR, इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ से हमारी क्या आएगी x की वैल्यू आ जाएगी और इसी के साथ हम QR और PR की डिस्टेंस में निकाल देंगे। तो PQ इज इक्वल टू QR, तो PQ की वैल्यू PQ तो क्या हो जाएगा x2 तो 0 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही बन रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर देखो 0 माइनस 5 तो माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 यानी 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर ही बनेगा प्लस 6 माइनस 1 कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 25 है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, स्क्वायर कर दो ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जैसे स्क्वायर करोगे तो इनके स्क्वायर रूट हट जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये हो गया 25 प्लस का 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 25, तो 25 से 25 कैंसिल, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 16 और यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आएगी प्लस माइनस का 4, यानी एक बार x की वैल्यू जब प्लस 4 रखेंगे तब QR और PR की वैल्यू क्या आएगी, एक बार माइनस 4 रखेंगे तो QR PR की वैल्यू क्या आएगी वो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इफ x इज इक्वल टू प्लस 4 अगर मैं रखना चाहूँ, x की वैल्यू क्या रखनी है प्लस 4, अब निकालना क्या है Q और R की वैल्यू, Q और R की वैल्यू, तो QR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका रूट QR, x की वैल्यू कितनी रखी है 4 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना आया 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर कितना 25, वैल्यू क्या आ रही है आपकी 11 और 2 1 3 और 2 1 3 और 1 4 41 आ गया। उसके बाद आपको निकालना PR की वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगी P और R की वैल्यू, तो 4 रख रहे हैं अपन, तो 4 माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर, तो 4 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 कितने हो गए 9 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 81, तो ये बन गया रूट 82। ओके, जब x की वैल्यू प्लस 4, अब अगर मैं x की वैल्यू माइनस 4 रख दूँ तो x इज इक्वल टू माइनस का 4 हो, तब क्या करना है, तब आएगा आपका QR की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4, तो यहाँ पर ये बनेगा माइनस का 4 माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन रहा है माइनस के 4 का स्क्वायर क्या होता है वही 16 होगा। ठीक है, और 6 माइनस ये 25, तो वापस से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 41 आ जाएगी। इसके बाद क्या निकालना है PR की वैल्यू निकालनी, तो PR के अंदर माइनस का 4 और माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 ऐसा कैसा। ठीक है, यानी यहाँ पे 4 था माइनस 4 रख दो, ये करना है, देख के रख सकते हैं अपन सीधा सीधा। तो यहाँ पे माइनस के 9 का होल स्क्वायर प्लस के 9 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर इसके अंदर से 9 के स्क्वायर को कॉमन निकाल लूँ मैं, या फिर ये कर लो 81 प्लस का 81, ये बन रहा है। ठीक है, तो 81 1 कितना हो गया 1 1 2 हो गया और 8 8 कितना हो गया 16 हो गया, तो 162, तो 162 का अगर आप फैक्टराइजेशन करने जाओ, 162 का फैक्टराइजेशन करो, 2 से गया तो 81 टाइम्स, वापस से यहाँ पे गया आपका 3 से गया तो 27,
3 से गया तो 9 टाइम्स, वापस से 3 से गया तो 3 और 3 और 1, कितने पेयर बन रहे हैं? 1 और 2 पेयर बन रहा है। किसका बन रहा है? 3 का। तो 3 इंटू 3 और रूट में बच गया 2, तो ये आ रहा है 9√2, यही आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आ गई, बस यही निकालना था। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या होता है? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x और y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना अपन को, सच दैट द पॉइंट x y जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड माइनस का 3,4। तो सबसे पहले अपन ये करते लेट जो पॉइंट है, लेट द पॉइंट कौन सा मान ले? P मान ले, x, y is equidistant from the point A 3,6 and B माइनस के 3,4 से क्या इक्विडिस्टेंस है। तो हम लिख सकते हैं क्या? PA इज इक्वल टू PB, ये लिख सकते हैं अपन। तो PA की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? देखो PA यही है, तो A क्या आ रहा है? लास्ट में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? ये हो गया x2 और y2। तो x2 मतलब 3 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB। तो यही होगा x2 और y2। तो माइनस का 3 और माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दो ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करोगे इसको तो आपकी ये वैल्यू बच जाएगी अंदर वाली, तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3 और माइनस के एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ए माइनस बी के फॉर्मूले से अपन इसको ओपन कर ले, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 इंटू 3 इंटू एक्स और प्लस का एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 6 इंटू वाई और प्लस का y का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया माइनस के 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू माइनस का 3 इंटू माइनस का x और प्लस माइनस के x का होल स्क्वायर, ये बन रहा है, प्लस 4 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 4 इंटू वाई और प्लस का y का स्क्वायर, ये बन रहा है, ठीक है, जो कट हो रहा है। देखो प्लस के वाई स्क्वायर से प्लस का वाई स्क्वायर कट हो रहा है, ओके। यहाँ पर देखो प्लस का 3 स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस ही होता है, तो ये हो गया 3 स्क्वायर से कट आउट, यानी इसका स्क्वायर भी 9 ही आएगा, इसका स्क्वायर भी 9 ही आएगा। इसके बाद क्या बचा? देखो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, 3 2 जा 6, तो माइनस का 6x। अब एक्स स्क्वायर कहीं कट हो रहा है क्या? देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट हो रहा है ना, क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे ओनली। यहाँ पर क्या बचा? प्लस का 6 स्क्वायर क्या होता है? 36 माइनस का 6 2 जा 12, तो 12y, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 जा 6x प्लस का हो गया, प्लस का 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का 4 2 जा 8y, यही बचेगा यहाँ पर ओनली। अब देखो माइनस का 6x प्लस का 6x इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x माइनस के 6x और प्लस का 36। अब प्लस के 16 को इस तरफ लेके आओ तो माइनस का 16, फिर माइनस का 12y प्लस के 8y को इधर लेके आओ तो माइनस के 8y को इधर लेके आओगे तो प्लस का 8y इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस का 6 और माइनस का 6 माइनस का 12x प्लस 36 में से अगर 16 जाएगा तो ये बचेगा 0, 3 में से 1 गया तो 20 प्लस का 20 माइनस 12y में से अगर 8y गया, 12y में से 8y गया तो माइनस का 4y इज इक्वल टू 0, ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करती हूँ मैं इसको, 20 को उस साइड लेके रखो या फिर यहाँ पर माइनस के साइन से क्या करा दो? मल्टीप्लाई करा दो, तो ये बनेगा 12x माइनस का 20 माइनस का प्लस का 4y इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है। अब देखो इसके अंदर से अगर 4 का डिवाइड जा रहा है सब में, तो ये बनेगा 3x माइनस का 4 का जाएगा तो 5 और प्लस का y इज इक्वल टू 0। अब हमें x और y के अंदर क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है, तो ये आ रहा है 3x प्लस का y
और 5 को उधर भेज दो तो प्लस का 5, तो ये क्या बन रहा है आपका, एक रिलेशन आ रहा है एक्स और वाई के अंदर। तो ये हमें प्रूव करना था कि एक्स और वाई के अंदर क्या चाहिए, हमें एक रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो इसमें बस करना क्या था, पी और पी बी की इक्वी डिस्टेंस है, वहाँ से मैंने इनका रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है, कंप्लीट, और 7.1 जो एक्सरसाइज है वो भी क्या होती है आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।